हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन हमारी खुशियों और सपनों को पूरा करने में लगा दिया। अब वक्त है कि हम उनके लिए खड़े हों। उनकी पेंशन सिर्फ उनका हक नहीं, उनकी मेहनत का सम्मान और उनके जीवन का सहारा है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है और उनके हक के लिए हमारी इस मुहिम को मजबूत बना सकता है। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को हर जगह फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपका यह छोटा कदम उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, साथ मिलकर उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा दिलाएं, जिसके वे सच्चे हकदार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा फर्ज है। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। 70 लाख पेंशन भोगियों की आयु हुई 75 वर्ष के पार। सरकार अब कब बढ़ेगी पेंशन? 70 लाख पेंशन भोगियों की आयु हुई 75 वर्ष के पार। सरकार अब कब बढ़ेगी पेंशन? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 आंदोलन से जुड़े पेंशन भोगियों का कहना है कि एनएसी और इसके नेता अशोक राउत ईपीएस पेंशन वृद्धि और न्यूनतम पेंशन तथा अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेंशनभोगी रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याएं व्यक्त कर रहे हैं। 70 लाख पेंशनभोगियों की आयु हुई 75 वर्ष के पार। सरकार अब कब बढ़ेगी पेंशन? लेकिन हमारी सरकार और प्रधानमंत्री कर्मचारी पेंशन योजना की ईपीएस पेंशन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जीत के बाद शायद मोदी और उनकी पार्टी यह सोच रही है कि कोई भी अन्य पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती है। लेकिन जनता जानती है कि भाजपा और उसके साथी कैसे चुनाव जीत रहे हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, यह चाल हमेशा नहीं चल सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना द्वारा रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से कई शिकायतों के बावजूद न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही सरकार ने ईपीएस पेंशन भोगियों को जवाब देने की जहमत उठाई है। 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लगभग 70 लाख या उससे अधिक पेंशन भोगियों में से लगभग 90% 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और अब वे धरती पर अपने अंतिम कुछ दिन गिन रहे हैं। मोदी सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था और इन वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। पेंशन भोगी बोल रहे हैं कि मोदी हर दिन सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात करते रहते हैं। पेंशन फंड 70 लाख पेंशन भोगियों की आयु हुई 75 वर्ष के पार। लेकिन वे उन कर्मचारियों के बारे में कभी बात नहीं करते जो निजी कंपनियों से सेवानिवृत्त हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन फंड में योगदान दिया है। पीएम की इस हरकत से हमें लगता है कि या तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश को लागू न करने की हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब केवल भगवान ही जानता है कि पेंशन भोगियों का क्या होगा। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार, श्रम मंत्रालय ने दिए ये संकेत। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को आकर्षक बनाने के साथ ही इसमें बड़े बदलाव करने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ईपीएस पेंशन भोगी के बच्चों और उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन फंड में जमा राशि देने का है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार, ईपीएफ सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव को काफी महत्वपूर्ण मान रहा है।
मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम ईपीएस पेंशन फंड को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने पर विचार। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय सदस्यों को ईपीएस 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ईपीएस पेंशन फंड में अपना अंशदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से संबंधित इन विचार विमर्शों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के साथ ही इसके सदस्यों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता जताई गई। ईपीएस 95 में कर्मचारी की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम सदस्य इस दुविधा में हैं कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद नहीं मिलेगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की राय स्पष्ट है कि ईपीएस पेंशन फंड की राशि उसके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ही यह स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में पेंशन फंड में जमा राशि से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का लाभ पति या पत्नी को मिलेगा। दोनों की मृत्यु के बाद ईपीएस पेंशन फंड की बची हुई राशि उनके नामांकित आश्रित बच्चों को दी जाएगी। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस पेंशन फंड के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इसके सदस्यों का इस पेंशन योजना के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के बारे में अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों ही कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की मौजूदा न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में हैं। यह भी जरूरी समझा जा रहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के परिप्रेक्ष्य में एक तरफ लोगों को ईपीएफ के तहत ज्यादा पेंशन मिलने लगी है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को सालों नौकरी करने के बाद भी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबी सेवा अवधि को कारक बनाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन के लिए विचार करेगी सरकार। ईपीएस पेंशन फंड के तहत न्यूनतम पेंशन फिलहाल सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह है और सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की कोई राशि तय नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार अब कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन राशि में तगड़ी बढ़ोतरी होने वाली है।